ससुराल और मायका। रंजन अपनी बहन सीमा से बहुत प्यार करता था। वह एक दिन के लिए भी उससे दूर चली जाती तो उसका मन नहीं लगता था। सीमा बीए पार्ट 2 में पढ़ रही थी। रंजन की नौकरी बैंक में लग गई थी। उसके विवाह की तैयारी चल रही थी। कंचन सिंघानिया जी के दोस्त विवेक की इकलौती बेटी थी। वह सुंदर और संस्कारी लड़की थी। सीमा शादी की तैयारी में मस्त और व्यस्त थी। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। कंचन ने आकर अपने व्यवहार से सभी का मन जीत लिया था। वह हर काम बहुत सलीके से करती थी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। घर में सब उससे बहुत खुश थे, बस रंजन कुछ खिंचा खिंचा रहता था। उसे कंचन का रोज़ाना मायके में बात करना पसंद नहीं था। वह कुछ कहता नहीं, मगर उसे कंचन की ये बात पसंद नहीं आती थी। सीमा की परीक्षा चल रही थी। कंचन के सासू जी आराध्या जी का घर के आंगन में पैर फिसल गया और उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। प्लास्टर चढ़ाया गया। उन्हें डॉक्टर ने सख्त मना किया था कि वे 2 महीने तक पूरी तरह रेस्ट करें। कंचन सुबह उठकर सारे काम सही ढंग से करती। आराध्या जी को समय पर नाश्ता, भोजन, दवाइयाँ सभी कुछ टाइम पर देती, पर काम निपटाने के बाद अपने मायके में फ़ोन लगाना कभी नहीं भूलती। एक दिन वह आराध्या जी को दवाइयाँ देकर उनके पास बैठ गई थी। तब उसके पापा का फ़ोन आया। वह बात कर ही रही थी, तब रंजन घर आया। उस दिन रंजन ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। उसकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। बुखार की हरारत थी। कंचन को फ़ोन पर बातें कर देख गुस्से से लाल हो गया। बोला, तुम्हें किसी की चिंता है या नहीं? दिन भर फ़ोन पर बातें करती रहती हो। अब तुम मेरी पत्नी हो, इस घर के बारे में सोचो। इस घर के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं या नहीं? यह सुनकर कंचन सन्न रह गई। उस समय वह कुछ नहीं बोली। उसे रंजन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसने कहा, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने देखा उसका शरीर तप रहा था। कंचन ने उसे नाश्ता कराया, दवाई दी और सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उसे कुछ आराम मिला तो उसे नींद आ गई। आराम कर लेने से उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। आराध्या जी ने उसे बुलाकर कहा कि कल तूने बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इतनी संस्कारी और अच्छी पत्नी तुझे मिली है, तू अभी जा और उससे माफ़ी मांग। वह सबका ध्यान रखती है। माता पिता ने बहुत प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी बेटी को हमें सौंप दिया। उसका अपने माता पिता से लगाव स्वाभाविक है। अगर वो फ़ोन पर उनसे बातें करती है तो क्या गलत करती है? कल को सीमा की भी शादी होगी और उसका पति उसे फ़ोन करने को मना करेगा और यहाँ नहीं आने देगा तो क्या तुझे बुरा नहीं लगेगा? रंजन ने कहा, माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मैं अभी जाकर कंचन से माफ़ी मांग लेता हूँ। कंचन उस समय आराध्या जी के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। वह आकर बोली, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ यह जानना ज़रूरी है कि मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। माँ की तबीयत ठीक हो जाए और दीदी की परीक्षा ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप मुझे मेरे मायके मम्मी पापा से मिलवा कर लाना। वो भी मेरे जीवन का एक ख़ास हिस्सा हैं। रंजन ने कहा, कंचन, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। सीमा की परीक्षा ख़त्म होने के बाद वह माँ का ध्यान रख लेगी। मैं खुद तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊँगा। तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। आराध्या जी ने कहा, बेटा, तूने यह सही बात कही। कंचन का चेहरा खुशी से खिल उठा और घर में फैला तनाव दूर हो गया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें
और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।